फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं और ये हमारा जो टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12th, मतलब कक्षा 12वीं के बाद हम क्या करें। सबसे क्रिटिकल एक कन्फ्यूजन जो रहता है वो स्टूडेंट्स का यही रहता है 12th क्लास पास आउट होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए है कि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट क्लास 12th पास करने के बाद क्या क्या कर सकता है ना, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, है ना, और आपकी जो मेहनत है ना, उसके अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि वैसे तो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे ये चीज़ करना है, लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं पर कन्फ्यूजन है तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके इस कन्फ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12th। देखिए, आपने क्लास 12th मैथमेटिक्स से की है तो उसके बाद में आपके सामने कौन कौन से रास्ते खुलते हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वो होता है इंजीनियरिंग। ओबियसली कोई स्टूडेंट यदि मैथमेटिक्स उसने क्लास 11th में लिया है तो वह कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के से रिलेटेड ही उसके दिमाग में बातें चलती हैं। तो यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ पहले क्या होता था कि इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना रहता था। हालांकि एंट्रेंस एग्ज़ाम अब भी करना रहता है, लेकिन पहले क्या है, ऑप्शन रहते थे। जैसे एक होती थी पीईटी, एक होती थी AIEEE और एक होती थी IIT। पीईटी मीन्स प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, AIEEE जो कि ऑल इंडिया लेवल पर होती थी मीन्स, और एक होती थी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इन जो तीनों एग्ज़ाम को उन्होंने ख़त्म कर दिया है और एक जॉइंट एग्ज़ाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको हम बोलते हैं JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। उन तीनों को, जैसे पीईटी प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता था, है ना, AIEEE होता था, ये भी इंजीनियरिंग के लिए ही एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और एक जो होती थी IIT, अब भी होती है ना, IIT इंस्टीट्यूट के लिए है। तो इन तीनों को अब उन्होंने ज्वाइंट कर दिया है, मीन्स एक ही एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, अब इस एग्ज़ाम में यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को आप देते हैं। एग्ज़ाम में आपको कितने नंबर आते हैं, है ना, मान लीजिए कि आपको 70 नंबर आए हैं या 71 आए हैं, कितने भी आए हैं मान लीजिए, तो आपको जितने नंबर आते हैं उस नंबर के हिसाब से आप काउंसलिंग में बैठते हैं। काउंसलिंग में नंबर के हिसाब से आपको कॉलेज सामने प्रोवाइड किए जाते हैं, और उस काउंसलिंग में आपको जो मेरिट है आपकी, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है और आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में चल सकता है कि सर बीटेक और बीई में क्या अंतर है। तो बीटेक और बीई जो है वो एक ही चीज़ें हैं, है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और ये भी वही है। तो यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप इस ट्रैक के माध्यम से कर सकते हैं। मीन्स आपको क्या करना है, JEE की एग्ज़ाम जो होगी उस एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना है, और आप कितने मार्क्स उसमें गेन करते हैं उस हिसाब से आपको कॉलेज प्रोवाइड होता है, और आप BE की डिग्री, जो कि बीटेक या BE एक ही बात है, 4 ईयर का रहता है। ठीक है, इसमें सेमेस्टर सिस्टम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात तो हो गई आपकी इंजीनियरिंग की। अब यदि आप चाहें, मतलब कोई स्टूडेंट के दिमाग में ये हो कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आज की हम करंट सिचुएशन की यदि बात करें तो आजकल इंजीनियरिंग का इतना स्कोप नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये हो सकता है, हालांकि मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, ये आप पर डिपेंड है कि आपको करना क्या है, हम उस चीज़ को पूरा क्लियर कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मैं तो BSc करना चाहता हूँ, BSc ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं सिविल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ, है, या फिर मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है तो उसके ग्रेजुएशन के बाद मैं BEd करना चाहता हूँ, MAd करना चाहता हूँ और टीचिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं। तो यदि आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको BSc करना होगा, और चूंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप BSc प्लान कर सकते हैं, या आप चाहें तो BSc CS मीन्स कंप्यूटर साइंस से आप BSc कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन जो होता है वो 3 ईयर का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, है ना। जैसे ही आपका थर्ड ईयर होता है, फाइनल ईयर आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आपके सामने और बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। कैसे रास्ते खुल जाते हैं, यदि आप
पहले से ही डिटरमाइंड है और आपके दिमाग में है कि मुझे सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, तो सिविल एग्ज़ाम क्या होती है सबसे पहले थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। यहीं से फिर से स्टार्ट करूंगा मैं, है ना। सिविल एग्ज़ाम क्या होती है? सिविल एग्ज़ाम जो होती है उस सिविल एग्ज़ाम के अंतर्गत स्पेशली आपने सुना ही होगा, एक होता है यूपीएससी और एक होता है पीएससी, ठीक है। यूपीएससी मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पीएससी मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये ऑल इंडिया लेवल पर होती है, मतलब ऑल इंडिया लेवल के सभी स्टेट के स्टूडेंट इसमें अपीयर होते हैं, ठीक है। और पीएससी जो होती है वो स्टेट लेवल पर होती है, जैसे एमपी पीएससी होती है उसी प्रकार से राजस्थान पीएससी होती है तो उसको आरपीएससी बोलते हैं, और एमपी पीएससी, है ना, ठीक है दोस्तों। तो आप यदि चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद में यूपीएससी को क्रैक करने का यदि आप ठानते हैं या डिटरमाइंड है कि हाँ मुझे यूपीएससी करनी है। अब यूपीएससी और पीएससी से होता क्या है, बहुत से स्टूडेंट को हो सकता है कि जानकारी नहीं हो, तो मैं बता देता हूँ। सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जैसे आपने सुना होगा आईएएस, कलेक्टर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं ये। फिर उसके बाद में आपने आईपीएस का नाम सुना होगा, ठीक है। आप नायब तहसीलदार का आपने नाम सुना होगा, है ना। तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये चीज़ें जो हैं, है ना, ये हम इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर से मैं रिवर्स वहीं जा रहा हूँ कि यदि आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी जैसे आपका ग्रेजुएशन होता है तो इन सिविल एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए, मतलब इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप योग्य हो जाते हैं। मतलब इसका क्राइटेरिया यही रहता है कि आपका ग्रेजुएशन पहले होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा और डिस्कस करें तो यूपीएससी जो है इसका जो सिलेबस रहता है वो वाइड रहता है। वाइड से मतलब ज़्यादा डीपली इसमें पूछा जाता है, गहराई से अध्ययन करना रहता है। लंबे समय तक स्टूडेंट, काफ़ी वर्षों तक, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल, जो ब्रिलियंट होते हैं और बाय लक यदि उनकी किस्मत भी साथ दे और अच्छे से मन लगाकर, लगन के साथ यदि वो तैयारी करें तो जल्दी भी उनका हो सकता है। यूपीएससी की बात करते हैं उसी प्रकार से पीएससी भी है, इसमें थोड़ा सा इससे लेवल कम होता है, ठीक है दोस्तों। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से और अच्छे से डीपली यदि आप अध्ययन करते हैं तो आई होप कि आप इसको भी क्रैक कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब कुछ स्टूडेंट हैं कि चलिए मुझे ये चीज़ें नहीं करना है, सिविल एग्ज़ाम में की तैयारी नहीं करना है, और हमने क्या कर लिया है, बीएससी कर लिया है। तो बीएससी कर लिया है, इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जैसे आप चाहें तो फिजिक्स में एमएससी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस, है ना, फिजिक्स में कर सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो आप मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद में आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एमएससी हो गया। अब एमएससी या तो आप चाहें तो इसके बीएससी के तुरंत बाद ही बीएड कर सकते हैं। बीएड क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब ये टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है। टीचर ट्रेनिंग मतलब जैसे अभी आपने सुना होगा कि संविदा शिक्षक वर्ग 1 की वैकेंसी खुली थी, संविदा शिक्षक वर्ग 2 की खुली थी, या संविदा शिक्षक वर्ग 3 की खुलने वाली है, तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहें टीचिंग फील्ड में यदि जाना चाहते हैं तो बीएससी के तुरंत बाद आप बीएड कर सकते हैं, या फिर एमएससी के बाद में आप बीएड कर सकते हैं। फिर और आगे यदि आप चाहें तो बीएड के बाद में फिर आप एमएड कर सकते हैं। और आगे यदि आप जाना चाहें प्रोफेसर, जैसे कॉलेज में जो प्रोफेसर रहते हैं वो यदि आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेट की एग्ज़ाम होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, इसको क्रैक कर सकते हैं और आप प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब इन एग्ज़ाम में आपको कितने नंबर आते हैं उस हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, है ना, जैसे आप बीबीए कर सकते हैं, है ना, एमबीए कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि कहीं ना कहीं आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। और एक थोड़ी सी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के दिमाग में अब ये चीज़ें भी हैं कि सर क्या मैं यूपीएससी या पीएससी क्रैक कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या फिर बीटेक बेस्ड है या फिर पीएससी बेस्ड है, विच इज़ बेस्ट पीएससी आर बीटेक। तो देखिए हर सब्जेक्ट, हर कोर्स जो है वो अपनी जगह पर महत्व रखता है। आपको क्या करना है वो पहले आपको डिसाइड करना है। अब जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है उसको अच्छे से मन लगाकर, पूरी लगन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो थोड़े देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के वीडियोज़ यदि आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।